हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। आप आज के क्लास को आसानी से समझ लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो निश्चित रूप से हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। आज का क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कैसे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए है ना, एक टेक्निक याद रखना पड़ेगा। इसमें ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशंस में ये जो ए और बी है, ए और बी, इस ए और बी को कहा जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट, या इसी को पैरामीटर कहा जाता है। क्या बोले? इस ए को और इस बी को कहा जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर। तो आप इसमें गिनिए कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितना पैरामीटर है। तो ए और बी दो पैरामीटर है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जितना पैरामीटर होना है उतना बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। जब भी क्वेश्चन बना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो आप सबसे पहले इक्वेशंस को देख लीजिए और इक्वेशंस को देख लेने के बाद इसके पैरामीटर को गिनिए। कितना पैरामीटर है? दो पैरामीटर है, तो दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। स्टूडेंट, अब हम इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाए, इसका रूल है। सबसे पहले एन के बारे में जानकारी ले लें। एन है क्या? तो एन का मतलब है पैरामीटर की संख्या। पैरामीटर का ही दूसरा नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या। यानी इक्वेशन में जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट एन टाइम्स। यानी एन पैरामीटर है तो एन बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो पैरामीटर है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। और आपको डिफरेंशिएशन करके अपने क्वेश्चंस में से पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन और समझ में आएगा जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे दो पैरामीटर है ए और बी, तो इसे हम इसका हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारा मकसद होगा कि इस पैरामीटर को एलिमिनेट करना, यानी कि हटा लेना। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बाई ए है तो एक्स बाई ए में वन बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। y बाई बी में वन बाई बी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये जो है वन बाई ए प्लस वन बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो वन बाई ए है, इस वन बाई चूंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और यहाँ से वन बाई बी बाहर निकल जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। या ये जो बी देख रहे हैं, बी कोना कोनी गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी जीरो से गुना होकर के खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यानी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, वन बाई बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बी जीरो से गुना होकर के खत्म हो जाएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को दो से तीन स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक तो ए, दूसरा बी। दो पैरामीटर है यानी कि दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना है और दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद पैरामीटर यानी ए और बी को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं।
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। समझ में आ गया? यानी पहले पावर का होगा, ये जो 2 लिखा हुआ है, तो पावर पहले पावर में से एक घट गया, तो फिर पुनः y का dy बाई डी एक्स, या तो ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो वाई स्क्वायर का 2y, और जहां जहां y हो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ए बाहर निकल जाएगा। बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2ax, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y dy बाई डी एक्स माइनस ax, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। क्योंकि दो पैरामीटर है इसलिए दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे करते क्या है कि एक को मान लेते हैं u और दूसरा को मान लेते हैं v मान लेते हैं। तो u को छोड़ो यानी कि y को छोड़ो, और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स को छोड़ो और y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? ये हम मार्क करके समझा देते हैं। देखिए y को छोड़ेंगे और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब dy बाई डी एक्स को छोड़ेंगे और इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस ए एक्स है तो माइनस ए बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बार हम फिर से समझा देते हैं। अब देखिए हम इसका दो बार डिफरेंशिएशन कर लिए, और दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी ये ए रह गया। दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी इसमें पैरामीटर रह गया, जबकि ये पैरामीटर नहीं रहना चाहिए। तो अब क्या कीजिए, इस पैरामीटर को, इस ए को जो ना आप रिमूव कीजिए, हटाइए। ऊपर वाला जो इक्वेशन जो भी आप डिफरेंशिएशन किए, इस सबसे हेल्प लेकर के दो बार डिफरेंशिएशन कर देने के बाद, एक बार फिर से समझे हम क्या कह रहे हैं कि दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर पैरामीटर रह जाए तो आप ऊपर वाले डिफरेंशिएशन से हेल्प लेकर के इस ए को हटाइए। तो देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन आप देख सकते हैं माइनस ए एक्स है। तो अगर हम इस इक्वेशंस में दोनों साइड x से गुना कर दें, दोनों साइड x से गुना कर दें तो ये माइनस ए एक्स हो जाएगा। अब माइनस ए एक्स का मान यहाँ पर ये दिया हुआ है तो हट जाएगा, यानी इस इक्वेशंस में हम दोनों साइड x से गुना कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय x, x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, डबल है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दो और है, अब माइनस ए एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे फायदा क्या हो गया, ये जो माइनस ए एक्स है तो माइनस ए एक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस ए एक्स का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ए एक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट में वाई डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस ए एक्स का मान कहाँ से लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखे। अब क्या कीजिए एक्स वाई तो रहने दीजिए, और ये जो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है इसे हम वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, प्लस एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम ये प्रोसेस करेंगे। ये जो वाई डी वाई बाई डी एक्स है इसे बराबर से पहले ले आते हैं, यानी एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई डबल डैश लिख सकते हैं एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, तो वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसलिए वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे दो पैरामीटर आप देख सकते हैं, एक पैरामीटर ए है और दूसरा पैरामीटर बी है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाता है। तो चलिए हम एक आसान टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या, y इज इक्वल टू ए के पावर 3x प्लस बी इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x। यहाँ दो पैरामीटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि दो पैरामीटर है तो दो बार डिफरेंशिएशन करके इस पैरामीटर को हटाना है, रिमूव करना है। दो पैरामीटर है मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इस ए और बी को हटा लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन a के पावर 3x और पुनः 3x का भी 3 हो जाएगा, b कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x पुनः माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2, यानी y डैश इज इक्वल टू ए ई के पावर 3x, 3 भी है तो ये हम लिख लिए यहाँ पे 3 के पावर 3x माइनस ये हो जाएगा 2 के पावर माइनस 2x। समझा देते हैं मार्क करके इसे हम, देखें यहाँ पर है क्या, ये 3 है तो 3 के पावर 3x लिख लिए, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 के पावर माइनस 2x लिख लिए। यहाँ हम इसे पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं और एक बार डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो y डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा, 3a कांस्टेंट है, 3a कांस्टेंट है और e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x और पुनः 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 2 भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x और पुनः माइनस 2x का तो माइनस 2 हो जाएगा, तो y डबल डैश ये हो जाएगा 9a e के पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b e के पावर माइनस 2x। इसे हम तीसरा इक्वेशन मान लिए, मार्क करके फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9a के पावर 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4b के पावर माइनस 2x हो जाएगा। स्टूडेंट अब जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी a और b हम नहीं हटा पाए। हम इसे दो बार डिफरेंशिएशन कर लेने के बाद भी a और b को नहीं हटा पाए, तो अब हम ऐसा क्या टेक्निक लगाएं, इसमें ऐसा कैसे कैलकुलेशन करें कि इस a और b को हट जाए। तो क्लास 10th में जो हम लोग एक्स वाई का मान निकालना सीखे थे कि एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है, सेम उसी तरीका पे इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझें। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए एक बार फिर से समझ ले, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो बार डिफरेंशिएशन करके भी ए और बी को हम नहीं हटा पाए। अब हम क्या करेंगे, ये ए ई के पावर 3x का मान और बी के पावर माइनस 2x का मान हम लाएंगे। कहां से लाएंगे, देखिए ये पहला इक्वेशन दिख रहा होगा, मार्क करके समझा देते हैं, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए ई के पावर 3x जो है पहला दूसरा इक्वेशन से और बी के पावर माइनस 2x का मान इस दोनों इक्वेशन से लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि पहला इक्वेशन में जो है हम अगर 2 से गुना कर दें, इस पहला इक्वेशन में अगर हम 2 से गुना कर दें
और दूसरा इक्वेशन के साथ जोड़ दें तो बी ई के पावर 2x कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये वाला टर्म बच जाएगा, तो ए ई के पावर 3x का मान आ जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहला इक्वेशन में 2 से गुना कर देते हैं और दूसरा इक्वेशन के साथ हम जोड़ देते हैं। तो पहला इक्वेशन है, यहाँ पर पहला इक्वेशन है, तो ये 2 से गुना कर रहे हैं तो 2y ए ई के पावर हो जाएगा 3x, वो 2 से गुना करेंगे तो फिर से लिख लेते हैं इसे हम। देखें, 2 से गुना करें इसके हर एक टर्म में 2 से गुना करेंगे, इसमें भी सब में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a ई के पावर 3x प्लस 2b ई के पावर -2x हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है y डैश इज इक्वल टू 3a ई के पावर 3x -2b ई के पावर -2x, दोनों को जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि एक टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा इसे हम लिख लेते हैं, तो ये बचेगा 2y प्लस वाई डैश, और ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 2a यहाँ पे 3a, तो 5a ई के पावर 3x हो जाएगा। यानी हम या यहीं से निकाले हम a ई के पावर 3x का मान, तो 5 को बट्टा में ले जाना पड़ेगा, यानी कि 2y प्लस वाई डैश बाय 5। ठीक है, एक बार हम फिर से मार्क करके समझा देते हैं। ये तो ए ई के पावर 3x का मान लिए, अब हम किसका मान निकालेंगे, बी ई के पावर -2x का मान निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, कोएफिशिएंट में 3, तो हम ऐसा करते हैं पहला समीकरण को 3 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पर भी 3 है, फिर दोनों को घटा देंगे तो क्या होगा, एक ई के पावर 3x वाला कट जाएगा, तो बी वाला आंसर ई के पावर -2x वाला आ जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन हम कैसे कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन में हम 3 से गुना कर देते हैं और दूसरा इक्वेशन के साथ हम घटा देते हैं। तो पहला इक्वेशन में इस बार हम किससे गुना करने जा रहे हैं, 3 से गुना करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा 3y, सब में हर एक टर्म 3 से गुना करेंगे, 3a ई के पावर 3x, इसके हर एक टर्म में जो आप 3 से गुना कर दीजिए, 3b ई के पावर -2x। उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो है ये इसे लिख लेते हैं नीचे में, तो y डैश इज इक्वल टू 3a ई के पावर 3x -2b ई के पावर -2x। स्टूडेंट घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब हम इसे कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम अब इतना तो समझ में आ गया होगा, अब ये लिख लेते हैं, क्या होगा 3y -y डैश, ये तो कट ही गया है, और जोड़ेंगे 3b और 2b, तो 5b ई के पावर -2x हो गया। तो इसी b ई के पावर -2x बराबर हो जाएगा 3y -y डैश बाय 5b। अब स्टूडेंट आप करेंगे क्या, ये जो मान निकाले हैं किसका, ए ई के पावर 3x का मान और बी ई के पावर -2x का मान, तो ये ए ई के पावर 3x का मान और ये दोनों मान जाके ये तीसरा इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे, ए ई के पावर 3x और बी के पावर 2x यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ए ई के पावर 3x और बी के पावर -2x का मान हम तीसरा इक्वेशन में पुट कर दिए। अब ये हो जाएगा y डबल डैश, तीसरा इक्वेशन में हम ये ए ई के पावर 3x जो मान निकाले थे और बी के पावर -2x का मान जो निकाले थे ये हम पुट कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18, यानी कि 9 दूना 18 y प्लस 9 y डैश बाई 5 प्लस 4 को 3 से, तो 12y -4y डैश बाई कितना हो जाएगा 5, इसे हम सही से लिख लेते हैं।
4y डैश। अब एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 18y प्लस 9y डैश 12y अब माइनस 4y डैश। कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। y डबल डैश तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 18 और 12 30y और 9y डैश में से 4y डैश घटा देंगे तो 5y डैश। अब हम क्या करते हैं कि 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो 6y प्लस y डैश बाई 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा y डबल डैश इज इक्वल टू 6y y डैश। इसे हम अपोजिट में ले आते हैं, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर पाते, इसलिए सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर ए है और दूसरा पैरामीटर बी है। यानी हम इस इक्वेशंस का, दो पैरामीटर ए और बी, तो इस इक्वेशंस का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 बार डिफरेंशिएशन करके इस पैरामीटर ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, u मानना पड़ेगा, दूसरा को v मानना पड़ेगा। यानी आप ऐसे समझे, इस वाले टर्म को हम u मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ वाले टर्म को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो y डैश हो जाएगा, u को छोड़ो यानी e के पावर 2x को छोड़ो, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, v का, यानी a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और bx का डिफरेंशिएशन, b बाहर निकल जाएगा, x का 1। तो u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस v को छोड़ो यानी कि a प्लस bx को छोड़ो, और डिफरेंशिएशन किसका करो, e के पावर 2x का। तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x, अब पुनः 2x का भी डिफरेंशिएशन, तो 2x का हो जाएगा 2। मार्क करके समझा देते हैं इसे। देखिए e के पावर 2x को छोड़ो, तो e के पावर 2x को छोड़ दिए, और v का डिफरेंशिएशन, तो a का 0 bx का b हो गया, प्लस v को छोड़ो, a प्लस bx को छोड़ो, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर 2x सेम, पुनः 2x का हो जाएगा 2। तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू e के पावर 2x, b से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा b e के पावर 2x, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b e के पावर 2x, और इसमें हो जाएगा 2a प्लस bx e के पावर 2x। स्टूडेंट यहाँ पे समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन यहाँ पे देखें। हम क्या लिख लिए, b और e के पावर 2x लिख लिए, b e के पावर 2x यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या किए, इस 2 को पहले लिख लिए, 2 और a प्लस bx e के पावर 2x यहाँ पे लिख लिए। अब आप गौर करेंगे ना, इस अगर पहला इक्वेशन मान लें, इसे हम पहला इक्वेशन मान लें, किसको, तो e के पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, क्या बोल रहे हैं, e के पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पर हम ऐसा तो कर सकते हैं, ये a प्लस बी एक्स ई के पावर 2x जो लिखा है, इसके बदला में हम ये y लिख सकते हैं। यानी समझाने के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पे, इसके बदला में अगर हम इसे पहला इक्वेशन मान लें, पहला इक्वेशन मान लें, तो इसके बदला में जो लिखा गया यहाँ पे, ये e के पावर 2x a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर भी e के पावर 2x a प्लस बी एक्स है, तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। y डैश बराबर b e के पावर 2x प्लस 2, और इसके बदला में हम क्या लिख लिए, y लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, दो पैरामीटर है, इसीलिए तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, y डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश b e के पावर 2x, तो b कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, e के पावर 2x का e के पावर 2x, अब पुनः 2x का हो जाएगा 2, और 2y का डिफरेंशिएशन, तो 2y डैश हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए,
स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि वाई डबल डैश को रहने दिए और ये जो लिखा गया टर्म है इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ये जो लिखे हम यहाँ पे इसे हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले से एक स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ई के पावर 2x, यहाँ 2 है, 2 बी ई के पावर 2x प्लस 2y डैश हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ समझा देते हैं पहले। तो देखिए रूल क्या कहता है कि आप 2 बार डिफरेंशिएशन करके पैरामीटर को हटाइए, लेकिन 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी पैरामीटर नहीं हटा। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी पैरामीटर नहीं हटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीई के पावर 2x है, यहाँ पर देख सकते हैं बीई के पावर 2x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होगा, बीई के पावर 2x का मान y डैश माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ बीई टू के क्या बोल सकते हैं, बीई टू के पावर x का मान हम दूसरा इक्वेशन से पुट कर देते हैं, यानी कि y डैश y डबल डैश 2, अब बीई टू के पावर x का मान हो जाएगा y डैश माइनस 2y अब प्लस 2y डैश। कहाँ से हेल्प लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से b e के पावर 2x का मान हो जाएगा y डैश माइनस 2y, हम इसमें रख दिए। तब ये हो जाएगा y डबल डैश गुना करेंगे तो ये 2y डैश माइनस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y अब प्लस 2y डैश। तो y डैश y डबल डैश 4y डैश, इस दोनों को जोड़ेंगे तो अब माइनस 4y, इसे बगल में शिफ्ट कर देते हैं, y डबल डैश 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का क्लियर है तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 2 पैरामीटर है ए और बी, तो इसे हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करके इस पैरामीटर को क्या करना है, हटाना है। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और ए बी को हटाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम u मान लेते हैं और यहां से यहाँ वाले टर्म को हम v मान लेते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश हो जाएगा, u को छोड़ो यानी e के पावर x को छोड़ो और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, b कांस्टेंट है और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x हो जाएगा। हो गया। अब v को छोड़ो यानी कि a cos x प्लस b sin x को छोड़ो और e के पावर x का डिफरेंशिएशन करो तो e के पावर x से हो जाएगा y डैश e के पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब देख सकते हैं कि ये सेम टू सेम जो है ना, पहला इक्वेशन यानी इसके बराबर है। ये क्या है, e के पावर x a cos x प्लस b sin x के बराबर, तो हम यहाँ पे y लिख सकते हैं। अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आपको एक बार यहाँ से फिर से मार्क करके समझा देते हैं। देखिए ये e के पावर x को छोड़ो यानी u को छोड़ो तो e के पावर x को छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, cos का माइनस sin x हो जाएगा, b कांस्टेंट है, sin का cos x हो जाएगा। हो गया। प्लस v को छोड़ो यानी कि a cos x प्लस b sin x को छोड़ो और e के पावर x का डिफरेंस e के पावर x होगा। जब आप इसे गौर से देखेंगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सेम टू सेम ये y के बराबर आ जाएगा। e के पावर x a cos x प्लस b sin x किसके बराबर, y के बराबर। तो हम इसको हटा करके यहाँ पे y रख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम स्टूडेंट अब इसके बाद समझा रहे हैं यहाँ पे कि अब हम क्या किए, फिर इसे इस वाले टर्म को u मान ली और इसे हम v मान ली। और ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो a cos x प्लस b sin x e के पावर x जो है, इसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। ये जो a cos x प्लस b sin x और e के पावर x यहाँ सेम टू सेम ये है और ये इसका मान y है, तो यहाँ पे y रख दिए। ये पहला समीकरण से हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका,
इसे हम u मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को v मान लेते हैं। तो u को छोड़ो यानी e के पावर x को छोड़ो, अब v का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये माइनस a सेम रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और यहाँ पे b तो सेम रहेगा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, यानी u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन तो हो गया, प्लस v को छोड़ो यानी ये माइनस a साइन x प्लस b cos x, इसको छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ दिए, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन, यानी हम इस वाले टर्म में u इंटू v का फॉर्मूला लगा दिए, यहां तक आ गया। अब y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश। एक बार फिर से समझें, e के पावर x का सेम रहेगा और v का डिफरेंशिएशन तो माइनस a cos x हो जाएगा और माइनस b साइन x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ो यानी इसको छोड़ो और e के पावर x का डिफरेंस e के पावर x y का y डैश हो जाएगा। स्टूडेंट हमें क्या किया, इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ये माइनस कॉमन ले लिए और सब कुछ ये वाला टर्म सेम लिख लिया। या माइनस कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सेम टू सेम पहला इक्वेशन के बराबर आ गया। पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, e के पावर x a cos x प्लस b sin x, यहाँ पर भी e के पावर x a cos x प्लस b sin x, यहाँ किसके बराबर, y के बराबर, तो हम इसे हटा करके यहाँ पे क्या रख दिए, y रख दिए। स्टूडेंट अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो है आप इसे अगर पढ़ें, माइनस e के पावर x पहले बोले लेते हैं, e के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, देख सकते हैं यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन हम इसे मान लिए हैं। तो e के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x बराबर, इस y को हम बराबर के बाद लेके चल जाएंगे, तो y डैश माइनस y बराबर e के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। तो आप कह सकते हैं कि e के पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x का मान, इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा y डैश माइनस y हो जाएगा। तो हम रख दिए यहाँ पे y डैश माइनस y, ये कहां से हेल्प लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से इसका मान हम क्या ले लिए, सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस टोटल का मान जो हम ले लिए y डैश माइनस y यहाँ पे रख दिए। अब प्लस ये y डैश तो पहले से लिखा गया है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखें ये माइनस y, ये इसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस y या माइनस y, माइनस y या माइनस y, माइनस 2y हो जाएगा और y डैश तो 2y डैश हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद से, या y डबल डैश बराबर 2y को बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस में आएगा और माइनस 2y को बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस में आएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।